Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम लास्ट चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशन और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है, एक पार्ट बनता है, लेकिन वो काफ़ी घूम फिर के कभी कभी आते हैं, कई चीज़ें इसमें करने वाली हैं, तो वो चॉइस में आपकी चली जाती है। इसलिए मैं सिर्फ डेफिनेशन और एमसीक्यू इसमें डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले हैं एमसीक्यूज़ कौन कौन से इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो सबसे पहले है एमसीक्यूज़ की बारी। एमसीक्यूज़ हैं, सेकंड वाला एमसीक्यूज़ 2018 में आ चुका है। थर्ड वाला एमसीक्यूज़ 2017 में आया हुआ है। फोर वाला एमसीक्यूज़ 2016 में और 2020 में आया हुआ है। 5 वाला एमसीक्यूज़ 2017 में और 2018 में आया हुआ है। 6 वाला एमसीक्यू 2015 में आया हुआ है। इसके अलावा 9 वाला एमसीक्यूज़ 2015 में, 2018 में और 2020 में आया हुआ है। और 11 वाला एमसीक्यूज़ वो भी 2020 में आया हुआ है। 12 वाला एमसीक्यूज़ 2017 में आया हुआ है। 14 वाला एमसीक्यूज़ 2016 में आया हुआ है। और 17 वाला एमसीक्यूज़ है, 17 वाला 2017 में, 2018 में और 2019 में आया हुआ है। और लास्ट एमसीक्यूज़ 18 जो है 2016 में आया हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ यानी एक्सरसाइज इस चैप्टर से काफ़ी एमसीक्यूज़ पास पेपर में आए हुए हैं, यानी मैक्सिमम तकरीबन कवर हो जाते हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन इस चैप्टर से कौन कौन सी आई हुई हैं। तो डेफिनेशन मैं लास्ट से ही कर रहा हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर की डेफिनेशन ज्योमेट्री की वो यहाँ नहीं दी गई, वो चैप्टर के शुरू में दी गई है। ज्योमेट्री की डेफिनेशन 2017 में पूछी गई थी। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन ज्योमेट्री चैप्टर की डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री ये 2017 में आई हुई है। ज्योमेट्री का मतलब अब ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। जियो जिसका मतलब ज़मीन, अर्थ, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट। अब इससे लफ्ज़ी जो मतलब बनता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी इसकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, इस तरह हर चीज़ की जो डिस्कस करते हैं वो सारी जो मेजरमेंट करते हैं वो ज्योमेट्री में आ जाती है। तो उसके अलावा सर्कल की डेफिनेशन ये हमने पीछे भी डिस्कस की थी, 2019 में आई हुई वही डेफिनेशन यहाँ पर। उसके अलावा इसमें डेफिनेशन है रेडियस की, मैं जो पीछे नहीं आई हुई वो लिख रहा हूँ। रेडियस की डेफिनेशन 2019। रेडियस क्या होता है, यानी सर्कल है, उसका डायमीटर का हाफ कर लो, या सेंटर से लेके किसी भी जगह जो आपका डिस्टेंस होता है, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। उसके बाद डेफिनेशन पैरामीटर, जो उसकी बाउंड्री होती है उसे पैरामीटर कहते हैं। सरकमफेरेंस, पीछे सिर्फ हमने इसका फार्मूला देखा था, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। उस वक्त मैंने बताया नहीं था कि किस चैप्टर से कितनी दफ़ा आए हुए, तो अब मैं बता देता हूँ। ये 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, यानी 15 से लेकर अब तक सिर्फ 2017 में डेफिनेशन नहीं आई, बाकी हर साल ये डेफिनेशन आ रही है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है। पैरामीटर और लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, जो हमारा ये सर्कल है इसकी जो पैरामीटर, ये बाउंड्री जो होती है इसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। उसके अलावा है डेफिनेशन डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, यानी वो लाइन जो दायरे को टच, यानी ये सर्कल है, इसका वो लाइन जो सेंटर से पास करे, ये सेंटर से यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, तो ये इसका डायमीटर कहलाएगा। किसी भी जगह जो सेंटर से पास करे, सर्कल को हाफ हाफ कर दे, वो उसका डायमीटर होता है। ये डेफिनेशन किस साल में आई हुई है, 2015 में और 2020 में आई हुई है। उसके अलावा आर्क, पांचवी डेफिनेशन है आर्क। आर्क की डेफिनेशन क्या है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, यानी ये सर्कल है, इसका कोई भी हिस्सा ले लो, यहाँ से लेके इतना हिस्सा ले लिया आपने, ये इसकी आर्क है। और आर्क की डेफिनेशन 2018 में और 2020 में आई हुई है।
ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, तो 3 कॉलम वाली जो हमारे जो बनती है शक्ल बनती है उसे ट्राइंगल बोलते हैं। तो 6 वाली डेफिनेशन है ट्राइंगल। ट्राइंगल की डेफिनेशन 2016 में, अ प्लेन फिगर फाउंड बाय 3 स्ट्रेट एजेस, 3 स्ट्रेट एजेस जो मिलकर बनती है उसे उसके ट्राइंगल का रेगुलर पॉलीगॉन है फिगर बाउंडेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइन व्हिच हैज ऑल इट्स एंगल इक्वल, इट कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। यानी जिसके यानी तमाम एंगल इक्वल हों उसे कहते हैं रेगुलर, यानी बॉन्ड जो फिगर जो बनती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन से जिसके तमाम एंगल इक्वल हों उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इसके अलावा एक डेफिनेशन आई है वर्टिसेस है, पॉलीगॉन के जो कोने होते हैं उसे कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो उसे वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस। ये डेफिनेशन आई हुई है 2019 में। उसके अलावा लोकस, ये जो पास जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे लोकस कहते हैं। इसके अलावा सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये डेफिनेशन 2015 में और 2020 में आई हुई है। यानी ये पार्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के डेफिनेशन है। यहाँ से ये ना समझिएगा कि 2020 में इतनी आ गई, इसका मतलब है कुछ ग्रुप 1 में आई हैं कुछ ग्रुप 2 में आई हुई हैं। अब इसके क्या है, इफ़ अ सर्कल पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, अगर कोई सर्कल पॉलीगॉन के तमाम जो कोने हैं उससे पास कर रहा है, इस सेट टू बी सर्कमस्क्राइब्ड होगा, वो सर्कल जो होगा वो सर्कमस्क्राइब कहलाएगा। इसके बाद एस्क्राइब्ड सर्कल है, इसे ई सर्कल भी बोलते हैं। ई सर्कल जो है 9 वाली है, स्क्राइब कह लो या ई सर्कल कह लो, स्क्राइब्ड सर्कल। ये डेफिनेशन आई हुई है 2015 में और 2019 में आई हुई है। ये किस तरह का होता है, यानी ये अगर ट्राइंगल लेते हो, अब इसके अगर 2 साइडें बढ़ाओ, ये साइडें बढ़ा दी, ये साइडें बढ़ा दी, अब यहाँ पर जो सर्कल बनेगा जो ट्राइंगल का एक साइड को टच करे और उन लाइनों को दोनों साइडें टच करे तो उसे कहते हैं एस्क्राइब सर्कल। अब यहाँ पर डेफिनेशन, इफ ए सर्कल टच इज वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड इंटरनली, ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटर्नली और इनको इंटरनली तौर पर टच करे उसे कहते हैं एस्क्राइब सर्कल या ई सर्कल। इसके अलावा एक डेफिनेशन है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। ये डेफिनेशन कब आई हुई है, 2019 में, 2018 में और 2020 में आई हुई है। अब इसमें क्या होता है, द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, यानी जो उसके वर्टिसेस से पास करें। ये अगर ट्राइंगल ले लेते हो, ये ट्राइंगल है, इसके कोनों से पास करो, यानी इस कोनों से पास जो ट्राइंगल जो करता है, यानी यहाँ से बनाओगे तो ये इस तरह का बनता है, जो उसके कोनों से पास करे उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। इसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है 11 वाली, इन सर्कल, या इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इनस्क्राइब्ड सर्कल, इनस्क्राइब्ड सर्कल। ये 2 नाम है इसके। ये डेफिनेशन 2017 में है। इसमें क्या है, अगर सर्कल अंदर से टच करे, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अगर अंदर सर्कल बनता है, ये अंदर से टच करे उसे कहते हैं इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल। अ सर्कल व्हिच टचेस द 3 साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरनली इज नोन एज इन सर्कल, और जिसका रेडियस होता है इन रेडियस, और जो इसका सेंटर होता है इन सेंटर कहलाता है। तो यहाँ तक हमारी चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशन और एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए और हमारी बुक का जो काम है वो कंप्लीट हुआ। अब थ्योरम रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ तक किसी को, कोई स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई सवाल समझ, कुछ पिछले में से कोई सवाल समझ ना लगे हों तो वो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।